नमस्कार बच्चों, मैं निधि कुमारी माँ शारदे कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। चलिए बच्चों, आज हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका का ऑब्जेक्टिव हल करेंगे। फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव है, पंडिता छमाराव किस काल की कवित्री थी। तो आपको पता है कि पंडिता छमाराव जो थी वो आधुनिक काल की थी। किस काल की? आधुनिक काल की, है ना। फिर शंकर चरितम किसकी रचना है? शंकर चरितम जो रचना है वो पंडिता छमाराव की। किसका? पंडिता छमाराव की। पंडिता छमाराव ने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के जीवन के महत्व का वर्णन करते हुए शंकर चरितम महाकाव्य की रचना की थी। फिर आधुनिक समाज की संस्कृत कवित्री कौन है? तो आधुनिक समाज की जो संस्कृत कवित्री है वो छमाराव है। कौन है? पंडिता छमाराव। फिर है, ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शन विधि ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में पूछेगा तब 5, है ना। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बाघांबरिणी। और लौकिक संस्कृत में साहित्य में पूछेगा तो 40। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40, ऋग्वेद में 24, अथर्ववेद में 5। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी वो मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी। उसके बाद है, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में जो मिलता है सुलभा का मिलता है। किसका? सुलभा का। फिर वर्तमान काल की संस्कृत लेखिकाएं कौन थी? वर्तमान काल की जो संस्कृत लेखिकाएं थी वो थी मिथिलेश कुमारी मिश्र। कौन थी? मिथिलेश कुमारी मिश्र। फिर आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? तो आधुनिक काल की लेखिकाओं में पंडिता छमाराव अति प्रसिद्ध है। सी नंबर हो जाएगा। फिर याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। 9 का ए हो जाएगा। फिर सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? तो सर्व शुक्ला सरस्वती डांडी ने कहा था। किसको कहा था? विजयांका को कहा था। किसको? विजयांका को। इसको 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? डांडी ने। किसे कहा? विजयांका को। किसको? विजयांका को। गंगा देवी का समय माना जाता है। गंगा देवी का समय 14वीं सदी। किसका? 14वीं सदी। विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? विजयांका का काल जो है वो 8वीं सदी। कौन सा? 8वीं सदी। वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? वनमाला भवालकर जो थी वो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका थी। कौन थी? वर्तमान काल की, है ना। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? तो वही लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्पा कौन थी? विजयांका। जो किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी। डांडी ने इसे सर्व शुक्ला सरस्वती कहा था। गार्गी एवं वैष्णवी किसके दरबार में रहती थी? तो जनक के सभा में शास्त्रों में कुशल क्या रहती थी? गार्गी। विजयांका किस वर्ण की थी? तो श्याम वर्ण की। किस वर्ण की? श्याम वर्ण की। फिर है आपका, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने पुस्तकों की रचना की थी? बताइए, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर किसने की थी? गांधी दर्शन से प्रभावित होकर पंडिता छमाराव ने। किसने? पंडिता छमाराव ने। ये हो जाएगा। मधुरा विजयम किसकी कृति है? मधुरा विजयम जो कृति है किसकी? गंगा देवी की। किसकी? गंगा देवी की, है ना। फिर अच्युत राय का शासनकाल माना जाता है। अच्युत राय का जो शासनकाल माना जाता है वो 16वीं सदी। कौन सी सदी? 16वीं सदी। फिर कंपन राय की पत्नी कौन थी? कंपन राय की पत्नी जो थी वो थी कौन? गंगा देवी। कौन? गंगा देवी। फिर इंद्राणी का वर्णन किस वेद में? तो आपको पता है कि अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और बाघांबरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अथर्ववेद। फिर किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी? तो वैदिक युग। किस युग? वैदिक युग। वरदांबिका परिणय चंपुकाव्य की रचना किसने की थी? तिरुलांबा ने। किसने? तिरुलांबा ने। निम्नलिखित में कौन सी कृति छमाराव की नहीं है? तो छमाराव ने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा और ग्राम ज्योति की रचना की थी। और मधुरा विजयम जो था वो गंगा देवी ने की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सी कृति छमाराव की नहीं है? तो आंसर डी हो जाएगा, मधुरा विजयम। अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुलांबा। कौन थी? तिरुलांबा। फिर विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य की। ये हो जाएगा उत्तर। चंद्रादित्य की पत्नी थी विजय भट्टारिका, जिसको विजयांका के नाम से भी जाना गया है ना। पंडित छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। फिर अथर्ववेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? अथर्ववेद में 5 बताया आप लोग को। अथर्ववेद में 5, ऋग्वेद में 24, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40। छमाराव किस काल की लेखक है? छमाराव जो है लेखिका हो जाएगी। छमाराव जो है ना वो आधुनिक काल की है। किस काल की? आधुनिक काल की। फिर
पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो बताया जाए पुरुषों और नारियों के सहयोग से जो है वो समाज की गाड़ी चलती है। जो समाज है वो पुरुष और नारियों के सहयोग से ही चलता है। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।